इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। नंबर 1, ये घटना कैमरून देश की है। नॉर्थ कैमरून में एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर 2 जिले हैं, न्योस और मनोन। इन दोनों जिलों के आसपास काफ़ी छोटे बड़े गांव हैं जहाँ पर हजारों लोग रहते हैं। अगस्त 1984 को लेक मनोन के पास के गांव में अचानक 37 लोगों की मृत्यु हो गई। किसी को नहीं पता कि उन लोगों की मृत्यु कैसे हुई। इन गांव में बिजली और हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाएं नहीं थी। 37 लोगों की अचानक मृत्यु हो जाना एक बड़ी खबर बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरकार ने इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस घटना के 2 साल बाद 21 अगस्त 1986 को यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस बार यह घटना न्योस झील के आसपास घटी। न्योस झील काफ़ी बड़ी है, ये तकरीबन 700 फीट गहरी है। इस झील के आसपास 5000 लोग रहते थे। 21 अगस्त की रात को जब लोग सो रहे थे तो उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत तेज थी जिस वजह से सभी लोगों की नींद जग गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या था। धमाके के कुछ देर बाद इन गांवों के अंदर एक बदबूदार धुआं फैल गया। उस धुएं में एक अजीब बदबू थी। धुएं की वजह से लोग खांसने लगे और लोगों के मुंह से खून आने लगा। लोग भागते हुए बेहोश हो रहे थे। थोड़ी ही देर में आसपास के काफी गांवों को खाली करा दिया गया। लेकिन जब यहाँ पर मीडिया और पुलिस पहुंची तो उन्होंने जो यहाँ नज़ारा देखा उसे देखकर उन लोगों के होश उड़ गए। तकरीबन 1786 लोगों की मृत्यु हो गई और 3500 से ज़्यादा जानवर मारे गए। इस खबर ने पूरे कैमरून को खौफजदा कर दिया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी घटना घटी कैसे। जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने जांच के लिए एक टीम भेजी। जांच में जो बातें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। दरअसल उस रात जो धमाका हुआ था वो न्योस झील के अंदर हुआ था और इस झील के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी मात्रा में थी। ये गैस पानी की वजह से नीचे दबी हुई थी। लेकिन 21 अगस्त की रात को झील के अंदर एक ज्वालामुखी फटी थी जिसकी वजह से वो गैस झील से बाहर निकल गई। लोग इस गांव से बाहर निकल पाते उससे पहले ही वो गैस की चपेट में आ गए। जवान लोग तो गांव से जल्दी भाग गए, लेकिन बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग जल्दी भाग नहीं पाए और वही लोग ज़्यादा इस गैस की चपेट में आए थे जिस वजह से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। जांच में ये भी पता चला कि 2 साल पहले जो 37 लोगों की मृत्यु हुई थी वो भी इसी वजह से हुई थी। मनोन झील के अंदर भी ये गैस भरी थी और ज्वालामुखी फटने की वजह से वो गैस बाहर निकल गई जिस वजह से 37 लोगों की मृत्यु हुई थी। यदि वो खबर बड़ी बन जाती और सरकार जांच करवा लेती तो अब ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज भी इन झीलों के आसपास कई लोग रहते हैं। वो लोग इस झील को कातिल झील कहते हैं। नंबर 2, ये है जेनन जोन्स। इसका जन्म 1950 में हुआ था। 1970 में जब इसकी उम्र 20 साल थी तो ये नर्स बन गई। जेनस की शादी भी हो चुकी थी और इसका एक बच्चा भी था। जेनस जिस हॉस्पिटल में नर्स थी वह हॉस्पिटल अमेरिकी स्टेट टेक्सास के एक शहर सैन एंटोनियो में था। इसी हॉस्पिटल में जेनस काम कर रही थी। जेनस की ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी जहाँ पर बच्चे भर्ती थे। वैसे तो जेनस बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन एक बार इस हॉस्पिटल में बच्चों की अचानक मृत्यु होने लगी। हॉस्पिटल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। जो बच्चे स्वस्थ लगते थे उन्हीं की मृत्यु हो जाती। बच्चों की मृत्यु का 2 कारण होता, या तो उनका दिल काम करना बंद हो जाता या फिर उनके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता। दिसंबर 1981 को एक ही महीने में इस हॉस्पिटल में 20 बच्चों की मृत्यु हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद बच्चों के ख्याल रखने वाले स्टाफ से पूछताछ की गई जिसमें जेनन भी शामिल थी। वहाँ काम कर रहे सभी लोगों ने जेनन पर शक जताया। उन लोगों का कहना था कि जेनन अजीब तरीके से काम करती है। जब स्टाफ का शक बढ़ने लगा
तो जैनन को हॉस्पिटल से निकाल दिया। उसके बाद जैनन डॉक्टर कैथलीन के हॉस्पिटल में काम करने लगी। लेकिन थोड़े दिन बाद वहाँ पर भी बच्चे बीमार होने लगे और उनकी भी मृत्यु होने लगी। कैथलीन भी परेशान थी कि आज तक हमारे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हुआ। जो बच्चे स्वस्थ नजर आते थे उन्हीं की मृत्यु होती थी। एक दिन एक 15 महीने की बच्ची को रूटीन चेकअप के लिए लाया गया, जिसका नाम जेलेस था। जब इस बच्ची का चेकअप किया गया तो ये बच्ची बहुत बीमार हो गई और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बच्ची की जांच की गई तो ये पता चला कि इसे एक भारी इंजेक्शन दिया गया था जो बच्चों के लिए नहीं था। इस बच्ची की मृत्यु के बाद कैथलीन को जैनन पर शक हुआ और कैथलीन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जैनन को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। जब पुलिस ने सख्ती से जैनन से पूछताछ की तो ये पता चला कि जैनन इतने बच्चों को मार चुकी है कि उसे याद भी नहीं है कि उसने कितने बच्चों की जान ली है। उसके बाद पुलिस ने जांच की। जांच में ये पता चला कि जैनन ने 60 बच्चों को मारा है। जैनन छोटे बच्चों को मसल्स रिलैक्स होने वाला इंजेक्शन दे देती। ये इंजेक्शन बच्चों के लिए नहीं होता है, लेकिन जैनन ऐसा क्यों करती थी इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद जैनन को 100 साल की जेल सुना दी। ये महिला आज भी जेल में है। नंबर 3, 2021 की बात है। स्पेन की एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ये समझना चाहते थे कि किसी आदमी को यदि 500 दिनों तक अकेला गुफा में छोड़ दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा। 500 दिनों तक अकेला रहना ये बहुत मुश्किल काम है। साइंटिस्ट एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जो पहाड़ों और गुफाओं को अच्छे से जानता हो, क्योंकि ऐसा ही आदमी गुफा में 500 दिनों तक रह सकता था। उसके बाद साइंटिस्टों को एक औरत मिली। ये है बेट्रेज फलमनी। साइंटिस्टों ने इसी औरत को चुना था। ये चैलेंज बहुत मुश्किल था। बेट्रेज को पहले कहा गया था कि वो 500 दिनों तक किसी से नहीं मिल सकती और यदि उसकी फैमिली में किसी की मृत्यु हो गई तो भी उसे बताया नहीं जाएगा। इन सभी शर्तों को बेट्रेज ने मान लिया और 20 नवंबर 2021 को बेट्रेज को स्पेन के एक टाउन मोर्टर में लाया गया। इसी टाउन में 230 फीट गहरी एक गुफा है। इसी गुफा को इस चैलेंज के लिए चुना गया था। उसके बाद बेट्रेज को कुछ जरूरी सामान के साथ इस गुफा के अंदर उतार दिया गया। गुफा के अंदर कैमरा लगा दिया गया ताकि साइंटिस्ट उसे देख सके। पहले दिन तो बेट्रेज ने उस गुफा को समझने में लगा दिया। उसके बाद बेट्रेज ने अपना एक रूटीन बना दिया। ये औरत अपने लिए खाना बनाती, एक्सरसाइज करती, किताबें पढ़ती और पेंटिंग करती। इस तरह ये औरत अपना टाइम पास करती। साइंटिस्ट इसको कैमरे से देख रहे थे ताकि यह देखा जा सके कि हर रोज इसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। 2 महीने तक इस महिला के दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन 2 महीने बाद इसे यह भी नहीं पता था कि अभी समय क्या हुआ है। गुफा के अंदर ये महिला 500 दिनों तक नहा नहीं सकती थी, इसलिए गुफा के बाहर जो टीम थी वो हर रोज इनको नया कपड़ा देती थी और ज़रूरत का सामान भी दिया जाता, लेकिन कोई भी आदमी बात नहीं करता और ना ही इसे नजर आता। 65 दिन निकलने के बाद इस औरत को यह भी नहीं पता था कि आज की तारीख क्या है। इसने दिन गिनने भी बंद कर दिए थे। गुफा के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी आती, जैसे कि सांप, मधुमक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, इन सभी से इसको बचकर रहना था। इसने अपना ज़्यादातर वक्त किताबें पढ़कर निकाला। 14 अप्रैल 2023 को इसके 500 दिन पूरे हो चुके थे। जब इसकी टीम गुफा के अंदर गई तो ये महिला सो रही थी। इसको पता ही नहीं था कि इसने इतना मुश्किल चैलेंज पूरा कर लिया है। इस महिला ने जब अपनी टीम को देखा तो ये अपने होश खो बैठी। उसने अपनी टीम पर हमला कर दिया, लेकिन बाद में इसे शांत करवाया गया और गुफा से बाहर लाया गया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई भी आदमी आज तक 500 दिनों तक अकेला नहीं रहा था। इतने दिन अकेले रहकर इस महिला ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।